रोजाना हम ये बात करते हैं कि देश में कोरोना के कितने आंकड़े हो गए हैं, लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है, इसके पीछे की वजह क्या है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी बदायूं में शहर काजी के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब किस विपदा को बुलाने में लगातार लगा हुआ था, ये आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं बड़ी भारी लापरवाही बरती गई है। जी हाँ, WHO की रिपोर्ट से भी साबित हो गया है कि पिछले महीने हुए चुनाव और कुंभ कोरोना फैलाने के प्रमुख वजह हैं। कोरोना को लेकर WHO की तरफ से जारी अपडेट में कहा गया कि भारत में संक्रमण बढ़ने के पीछे कई संभावित वजह हैं। हालांकि WHO ने किसी इवेंट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि कई धार्मिक और राजनीतिक इवेंट्स में भारी भीड़ जुटना संक्रमण को बुलावा देना है। इन इवेंट्स में भारी लापरवाही बरती गई। WHO ने यह भी कहा कि संक्रमण बढ़ने में इन फैक्टर्स की कितनी अहम भूमिका रही, इस बारे में अभी हालात स्पष्ट नहीं हैं। WHO का कहना है कि भारत में कोरोना का B1617 वेरिएंट पहली बार अक्टूबर 2020 में सामने आया था। यहाँ कोरोना के मामले और मौतों में फिर से बढ़ोतरी B1617 और B117 जैसे कुछ दूसरे वेरिएंट्स को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साप्ताहिक अपडेट में कहा गया कि भारत के कोरोना पॉजिटिविटी सैंपल्स में से 0.1% को ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा पर सीक्वेंस किया गया था, ताकि कोरोना वेरिएंट्स का पता लगाया जा सके। इसमें सामने आया कि B117 और B11612 जैसे कई वेरिएंट्स की वजह से भारत में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई। अब आइए बात कर लेते हैं कोरोना के B1617 वेरिएंट के बारे में। WHO के मुताबिक अप्रैल के आखिर तक भारत में कोरोना के 21% केसों में B16171 वेरिएंट और 60% B16172 में पाया गया। ये भी बात सामने आई कि दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले इन दोनों वेरिएंट्स की ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है। WHO के मुताबिक भारत में B1617 के सबसे ज्यादा मामले ब्रिटेन में आए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि दुनिया भर में पिछले हफ्ते का क्या कुछ कोरोना के स्प्रेडर का अपडेट रहा। जी हाँ, पिछले हफ्ते दुनिया भर में जितने केस आए उनमें से 50% केस भारत के थे। दुनिया में कोरोना के हालात को लेकर WHO का कहना है कि पिछले हफ्ते संक्रमण के नए मामले और मौतों में थोड़ी कमी आई है। इस दौरान 55 लाख नए केस और 90,000 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल केसों में 50% मामले और 30% मौतें अकेले भारत में हुई हैं। पिछले हफ्ते साउथ ईस्ट एशिया के कुल मामलों में से 95% भारत के थे और कुल मौतों में से 93% भारत में हुई थी। यानी अब आप समझ लीजिए कि स्थिति कितनी गंभीर है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।